मुझे माँ की आवाज सुनाई दी। वह दादाजी से कह रही थी कि तुम्हारे इस रात के काम की वजह से मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रोज रोज इस तकलीफ से मैं पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, फिर भी तुमसे ये रोज कैसे हो जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। उन दोनों की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। आज मैं 14 साल की हो गई हूँ। मेरा नाम कांचन है और मैं एक गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में पानी और बिजली की बहुत समस्या है, इसलिए गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने काम खत्म कर खाना खाकर सो जाते हैं। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिता हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए। हमारे घर में मैं, मेरी माँ और मेरे दादाजी रहते हैं। हम खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। माँ और दादाजी दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और अनाज उगाते थे। इसी तरह हमारी जिंदगी बहुत अच्छी और सुकून से चल रही थी। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए माँ और दादाजी मुझे खेत में काम करने नहीं जाने देते थे। माँ का कहना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ी हो और हमारे गांव का नाम रोशन कर, एक बड़ी अफसर बन। मुझे भी माँ का सजाया हुआ सपना पूरा करना था और उसके लिए मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। दादाजी अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारे थे। शाम को वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ और किस्से सुनाते थे, लेकिन उनका एक सच अब मेरे सामने आने वाला था, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक दिन रात को लगभग 10 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरी नींद खुली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माँ और दादाजी कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन हमारे गांव में तो सभी लोग अंधेरा होते ही सोने चले जाते हैं। फिर इतनी रात को दादाजी और माँ कहाँ जा रहे थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इन्हीं विचारों में मैं कब फिर से सो गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो माँ और दादाजी घर में ही थे। माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी साड़ी काफी गंदी और खराब हो गई थी। मुझे उठने का एहसास तो था, लेकिन मैं अभी बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। माँ को यह पता नहीं था कि मैं जाग चुकी हूँ। तभी मैंने माँ की आवाज सुनी। माँ दादा से कह रही थी कि आपके इस रात के काम से मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज के इस झंझट से मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। आपकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आपसे यह रोज कैसे होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे उन दिनों में भी आप मुझे आराम नहीं करने देते। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि माँ की बात मुझे आधी अधूरी समझ में आई थी। लेकिन इतना तो तय था कि माँ किसी परेशानी में है। मैं उठकर माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा टिफिन बना दो, मैं नहा कर आती हूँ। माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। यकीनन रात में माँ के साथ कुछ हुआ था। मैं तैयार होकर स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल में भी मेरे मन में वही बात चल रही थी कि माँ को आखिर ऐसा क्या हुआ और दादाजी ऐसा क्या करते हैं कि माँ को रात में बाहर ले जाते हैं। लेकिन रात में जब मैंने देखा था तो माँ दादाजी के साथ जा रही थी और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि दादाजी उसे जबरदस्ती बाहर ले जा रहे हैं। माँ भी सहमत थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। स्कूल छूटते ही मैं घर आई। माँ और दादाजी अभी अभी खेत से घर खाना खाने आए थे। उस रात भी मैंने माँ और दादाजी को बाहर जाते हुए देखा था। अगले दिन सुबह भी माँ की वही हालत थी। रात को बाहर जाकर माँ और दादाजी आखिर ऐसा क्या करते हैं, यही बड़ा सवाल मेरे सामने था। माँ रोज की तरह दादाजी को डांट रही थी। माँ कह रही थी कि अब यह सब बस करो, रोज रात को तुम मुझे बहुत थका देते हो, ढंग से नींद भी नहीं आती। सुबह उठकर घर के काम करो, सबका ध्यान रखो, खेत में मेहनत करो, और कितना मुझे थकाओगे। माँ की बातें सुनकर मुझे भी उसका दर्द समझ में आ रहा था। मैं झट से उठकर माँ के पास गई और उससे पूछा, माँ, क्या हुआ? मैं कुछ मदद करूं क्या? तुम दादाजी को रोज क्या कहती रहती हो? माँ गुस्से में बोली, तुझे समझ नहीं आएगा, तू अभी छोटी है, तू अपना काम कर, तेरा टिफिन तैयार है। माँ ने मुझे ढंग से जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे जानना था कि माँ को परेशानी किस बात की हो रही है, और इस परेशानी के पीछे जरूर ये रात को बाहर जाने की ही वजह हो सकती है। ऐसा मैंने अंदाजा लगाया। लेकिन माँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, और रात को इनके पीछे जाऊं तो जाऊं कैसे? मुझे तो इन विचारों से ही डर लग रहा था। आज का दिन भी वैसे ही बीत गया। मैं स्कूल से घर आई
माँ और दादाजी भी शाम को खेत से घर आए। फिर सुबह से माँ की तकरार फिर से शुरू हो गई। माँ कह रही थी, कभी तो मुझे आराम करने दो। रात को हम ऐसे कांचन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अगर उसने देख लिया तो। और ऐसी जवान लड़की का रात में घर पर अकेले रहना ठीक नहीं है। मुझे आज रात आराम चाहिए। तुम्हारी रोज की इन बातों की वजह से मैं रात में नहीं आ पाऊंगी। मेरी भी अपनी मजबूरी है, क्या करूं? माँ की रोज की शिकायतें सुनकर मेरे मन में रात को लेकर और भी रहस्य बढ़ता जा रहा था। आज मैंने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। मैंने माँ से पूछा, माँ, तुम इतनी थकी हुई कैसे रहती हो? माँ ने कहा, मैंने तुझे बताया ना, तुझे नहीं समझ आएगा, बार बार मुझसे मत पूछ। माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा पूछा, माँ, मुझे कुछ बातें पता चल गई हैं, इसलिए अब तुम मुझे बता दो कि रात में ऐसा क्या काम होता है जिससे तुम इतनी थक जाती हो? माँ ने मेरे ये शब्द सुनते ही चौंक गई और हड़बड़ाने लगी। कुछ बातें पता चल गई हैं का मतलब? माँ ने कहा, कांचन बेटा, कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे बताओगी? मुझे लगा कि थोड़ा पूछते ही वह सब कुछ बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा, आपको क्या और कैसी तकलीफ हो रहा है वो पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। माँ को लगा कि मैं उसका मजाक कर रही हूँ, इसलिए वह मुझ पर और भड़क गई और गुस्से में मुझसे बोली, तुम्हें मैंने बताया ना कि ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, तुम्हें इतना ही जानने की इच्छा है ना, तो आज रात तुम दादाजी के साथ जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तो आज ही जाओ और कल सुबह मुझसे मिलना। इतना कहकर माँ गुस्से में तमतमाते हुए घर से बाहर चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जो वह रोज तजुर्बा लेती थी, मुझे भी अब उसका तजुर्बा लेना था। मुझे अब माँ की जगह दादाजी के साथ जाना था। दादाजी ने मुझे वैसे ही समय पर उठाया और तैयारी करने को कहा। मैंने जल्दी से सब कुछ निपटाया और दादाजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी हो रही थी। रात के 10 बजे हम घर से बाहर निकले। बाहर बहुत अंधेरा था। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पीछे पीछे चलती रहो, पैर का कोई भी आवाज मत करना। तब मैंने कहा, लेकिन दादाजी हम। श्श, आवाज मत करो, जितना कहा उतना ही करो। दादाजी का ऐसा रूप देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हम चल रहे थे, तभी दादाजी ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ लिया। हम चलते चलते अपने खेत में पहुंच गए। घर से कुछ ही दूरी पर हमारा खेत था। दादाजी मुझे खेत में लेकर गए और बोले, तुझे जानना था ना कि तेरी माँ और मैं रात में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चल, आज मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन ये तेरा पहला अनुभव होगा, इसलिए बिल्कुल मत डरना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। दादाजी ने ऊपर की ओर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो खेत में एक ऊंचाई पर घर जैसा कुछ था। वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। दादाजी बोले, चल सीढ़ी चढ़ना शुरू कर। मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और मेरे पीछे दादाजी भी चढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंच गए। वहां एक पानी का घड़ा रखा हुआ था और बैठने की जगह थी। दादाजी ने कहा, ये टॉर्च पकड़ और मैं जो कहूंगा तुझे वही करना है। उन्होंने मुझे टॉर्च दी और खेत में इधर उधर देखने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दादाजी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, बिल्कुल आवाज मत करना। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे बिना आवाज किए करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दादाजी ने मुझे उनकी ओर पीठ करके बैठने को कहा और बोले, खेत में एक बार नजर डाल और देख, तुझे कुछ महसूस होता है क्या तो बता। मैंने अपनी नजर से खेत में देखना शुरू किया और अगले ही पल मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अचानक चौंक गई। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, खेत में कुछ दौड़ रहा है। दादाजी बोले, धीरे बोल। और उन्होंने टॉर्च को खेत में फेंक दिया और उनके पास जो लकड़ी थी उसे जोर से आवाज की। जैसे ही वह तेज आवाज हुई, खेत में हरकत रुक गई और एक जानवर तेज दौड़ते हुए खेत के बाहर चला गया। मैंने यह सब पहली बार देखा था। रात का समय, चांद सितारे और वह शांत माहौल मुझे एक अलग ही अनुभव दे रहा था। थोड़ी देर बाद खेत में फिर से हलचल महसूस हुई। दादाजी ने फिर से उन जानवरों को भगा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ और मैं बहुत मेहनत और खेती करते हैं।
रात के समय जंगल से जानवर आते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रात के समय हमें बारी बारी से जागकर खेत की रखवाली करनी पड़ती है। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ रात में खेत में आते हैं, लेकिन रोज की थकान से तुम्हारी माँ परेशान हो चुकी है और तुम्हें भी सुबह स्कूल जाना होता है। इस वजह से तुम्हारी माँ का तनाव बढ़ गया है। दादाजी की अपने परिवार के प्रति चिंता देखकर मेरा दिल भर आया, लेकिन खेत की रखवाली करना मेरे लिए नया था और इसमें मुझे मजा भी आने लगा। पूरी रात दादाजी और मैंने खेत की रखवाली की। दादाजी भी अपने जीवन के अनुभव मुझे बड़े ही दिलचस्प तरीके से सुनाते रहे। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह जब घर पहुंचा